ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 10/2/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, कृत्रिम ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। प्रश्न बाबा ने दिया है, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर में बाबा ने दिया, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं। इसमें बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए, तभी जा सकते हैं। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। तुमको मालूम हुआ है, हमारा जो राज था, जिसको राम राज्य व शूरवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हो? देवता। आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में है। अभी कहाँ है? रावण राज्य में। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हैं ना। रावण ने तुम्हारा राज छीन लिया। तुम जानते हो, हमारा अपना शूरवंशी राज था। कौन सा राज था? शूरवंशी राज था। हम राम राज्य के थे, हम ही दैवी गुण वाले थे। क्या थे? दैवी गुण वाले थे। हम बच्चे ही दैवी गुण वाले थे। हम ही बहुत सुखी थे, फिर रावण ने हमारा राजभाग्य छीन लिया। अब वह पाकर अपना और पराये का राज्य समझाते हैं। माया झटका दिला रही है ना। तो क्या बताया बाबा ने? अपना और पराया राज बाबा समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे, है ना। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे और चलन भी सुधरे। क्या हो? अगर निश्चय हो तो खुशी में भी रहे और चलन भी सुधरे, है ना। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हम पराये फॉरेनर राज्य में दुखी थे, अब सुखी है अपने राज्य में। परंतु यह है अल्पकाल, कागविष्टा समान सुख। तुम बच्चे अभी, बाबा क्या बता रहे हैं? तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो, हम अवश्य अपना राज्य लेंगे। निश्चय है, हम अपना
राज अवश्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। राज अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट बाबा ने बताया, बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी बनानी है। मीठी जबान से सर्विस करनी है, सहनशील बनना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया है, कर्मों की गहन गति को समझ विकारों पर जीत पानी है, जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन कृमल दृष्टि को शिविल बनाना है। विकारी दृष्टि को क्या करना है? वरदान बाबा ने दिया है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। विश्लेषण बाबा ने दिया है, वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता है गुणदान की। क्या बताया बाबा ने? दोनों की वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता है गुणदान की। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। क्या करो? ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। क्या है? प्रभु प्रसाद सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो। बाबा पूछते हैं, स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन बाबा ने दिया है, योग रूपी कवच को पहन कर रखो। क्या बताया? योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता। कोई कितना भी प्रयास करे किसी की स्थिति को डगमग करने का, तो बाबा कहते हैं जब आप योग का कवच पहने रहेंगे तो वो बातों का असर आप आत्माओं पर नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।